हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीपी लॉग्स। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो शायद कुछ लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन बीइंग अ कॉमन मैन हर एक का ड्रीम होता है अपनी पसंद की 2 व्हीलर या 4 व्हीलर परचेज़ करने का। लेकिन वो ड्रीम पूरा होने के बाद कुछ लोगों के लिए नाइटमेयर बन जाता है। उसकी वजह है डीलर की माल प्रैक्टिसिंग में लाइक बात करें, डीलर आपको कुछ ज़्यादा चली हुई गाड़ी दे देता है, थोड़ा डिफेक्टिव दे देता है या उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो हमें पता नहीं चलते एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उसका कारण रहता है हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हमारा नया व्हीकल आ रहा है, तो हम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उस गाड़ी को इंस्पेक्ट नहीं करते या 2 व्हीलर को इंस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन कुछ टाइम यूज़ करने के बाद तो हमें गाड़ी के कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, डिफेक्टनेस होती है या डेंटेड पेंटेड होती है, इन चीज़ों के उभर के आती हैं, तब हमें पता चलता है। तो वो ड्रीम नाइटमेयर में धीरे धीरे कन्वर्ट होता चला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जांपल्स लेकर आपके सामने, तो एक मर्सिडीज़ के ओनर थे, उनका इंसिडेंस न्यूज़ में भी आया था। उनको बम्पर से उनकी गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन डीलर ने उसको ढका कर डिलीवरी कर दी। लेकिन जब कस्टमर ने घर जाकर वो डेकोरेशन हटाई तो कस्टमर को पता चला कि उसकी गाड़ी क्या पे स्क्रैचेस है बम्पर पर, तो उसको थोड़ा काफ़ी अनोइंग लगा। उसने डीलर से भी बात करी, इवन मर्सिडीज़ को भी लिखा, तो डीलर ने उसको कुछ सर्विसेज ऑफ़र करी, एक्सटेंडेड वारंटी, लेकिन कस्टमर से एग्री नहीं करा। सेम एज इट इज़ क्या कहते हैं, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मैंने भी कुछ साल पहले अपनी एक वैगनार बुक करी थी CNG वेरिएंट। उसमें भी ऐसा ही हुआ, मैंने 50,000 डाउन पेमेंट दे दी, लेकिन जब मैंने गाड़ी को इंस्पेक्ट किया तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, गाड़ी ज़्यादा चली हुई थी, डेंटेड पेंटेड थी, तो मैंने उस गाड़ी को लेने से मना कर दिया। डीलर ने मुझे भी उसमें ऑफ़र किया कि सर हम इसमें एक्सेसरीज़ दे देंगे, आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे देंगे, एक्स्ट्रा सर्विसेज दे देंगे, लेकिन मैंने नहीं लिया। सेम एज इट इज़ अदर ब्रांड्स में भी हैं, लाइक होंडा है, किया है, जो भी और इंडियन मार्केट में ब्रांड्स हैं, उन सब में ऐसा है। इसमें ब्रांड का कोई रोल नहीं है कि ब्रांड चाहती है कि कस्टमर को डिफेक्टिव या ख़राब गाड़ी, ज़्यादा चली हुई गाड़ी दे दें। इसमें सारा रोल रहता है डीलर एंड का। डीलर कई बार क्या करता है, अपनी माल प्रैक्टिसिंग के चलते आपको गलत गाड़ी दे देता है। सारे डीलर ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन उन केसेस होने के बाद आदमी के लिए वो ड्रीम नाइटमेयर हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें गाड़ी आपको लेने से पहले प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना चाहिए। डीलर अपने एंड में प्रॉपर पेपर वर्क करवाता है आपसे। जब आप गाड़ी लेते हैं, आपसे कई सारे पेपर साइन होते हैं जिस दिन आपकी डिलीवरी का डेट होता है। उसमें एक शीट होती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन शीट, वो आप साइन करते हैं प्रॉपरली कि हाँ आपने गाड़ी देख ली है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। डीलर अपने एंड से क्लियर है कि उसका कोई रोल नहीं रहा, आपने गाड़ी उसको ठीक ठाक, डीलर ने आपको गाड़ी ठीक ठाक दी है। बिफोर आपकी गाड़ी रजिस्टर होने से पहले आप गाड़ी में उसको चेंज करा सकते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन RTO में एक बार गाड़ी रजिस्टर हो जाए उसके बाद उसको डीलर से चेंज कराना और डीलर के साथ इस चीज़ के लिए डील करना बहुत टफ काम रह जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको गाड़ी को लेने से पहले उसमें गाड़ी में क्या क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। मैं अपनी गाड़ी के ही बिहाफ में बात करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आज की डेट में 70-80% सभी गाड़ियों में जो मेन चीज़ें होती हैं वो सब कॉमन होती है। तो इसलिए आज मैं अपनी गाड़ी से आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। जिस दिन भी आपने डेट डिसाइड करी है, टाइम डिसाइड किया या डीलर के एंड से डेट टाइम डिसाइड हुआ है, उस दिन आप गाड़ी की डिलीवरी वाले दिन उस टाइम से 2-3 घंटा पहले चाहिए। शोरूम पे जाने का उसका पर्पज़ है, एक तो आप अपनी गाड़ी प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट कर सकते हैं और जो पेपर वर्क में टाइम लगेगा वो भी उसमें कंज्यूम हो जाएगा आपका। दूसरा, गाड़ी की इंस्पेक्शन को हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि गाड़ी की प्रॉपर इंस्पेक्शन हो जाए, कोई भी चीज़ आपसे ना छूटे। आउटर बॉडी इंस्पेक्शन हो गया, बोनट खोल के इसमें इंजन, बाकी इसके कनेक्शंस, ऑयल पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करने, और गाड़ी के इंटीरियर पार्ट्स का इंस्पेक्शन करना। इससे आपकी गाड़ी का कोई भी इंस्पेक्शन का पार्ट नहीं छूटेगा। अब हम आउटर बॉडी की बात करते हैं इंस्पेक्शन में। इससे पहले मैं आपको एक आउटर बॉडी से जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। एक फॉर्म 22 होता है उसमें आपकी गाड़ी की सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ें डिटेल्स उसमें मेंशन होती है। वो डीलर के पास होता है फॉर्म, वो आप फॉर्म डीलर से मांगिए। उस फॉर्म में जो जो चीज़ें मेंशन हैं, आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इंजन नंबर क्या है, चेसिस नंबर, आप अपनी गाड़ी से मैच करिए। अब देखिए, आउटर बॉडी में हमसे सबसे पहले जो चेक करने वाली चीज़ है वो है गाड़ी का पेंट। गाड़ी का पेंट आपको हर जगह से प्रॉपर्ली डे लाइट में चेक करना चाहिए। कई बार होता है बोनेट, फेंडर या बम्पर, किसी भी पार्ट में कहीं पे पेंट पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो चीज़ आपको नॉर्मली अगर आप देखेंगे उसमें नहीं पता चलेगा। आपको डे लाइट में चेक करिए और साइड से देखिए कि कोई बॉडी पार्ट का कलर तो कोई चेंज नहीं है,
या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई छोटे छोटे डेंट्स बॉडी पार्ट में तो नहीं आ गए हैं, वो चीज़ चेक करिए। फिर उसके बाद हर बॉडी के पार्ट के पैनल्स और उनके बीच के गैप्स चेक करिए। कई बार क्या होता है, कुछ बॉडी पार्ट प्रॉपर्ली फिटेड नहीं होते, उसमें क्या होता है कि कुछ में ऊपर वाइड गैप होता है, नीचे आते आते गैप बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड या ऑड लगता है। तो थ्रू आउट द पैनल आप डोर हो गए, डिक्की का ट्रंक हो गया, बोनट हो गया, सारी चीज़ें चेक करिए जिसमें प्रॉपर्ली हर चीज़ का पार्ट का लगा हुआ गैप्स प्रॉपर हो। आजकल आप देख रहे हैं कि हर गाड़ी में क्रोम का फिनिशिंग का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इस क्रोम फिनिशिंग में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, आप जो डीलर के यार्ड में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वो ऑल वेदर कंडीशंस में खड़ी रहती हैं, तो उसमें क्या रहता है कि इस ग्रिल पार्ट पे रस्टिंग शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ को चेक करिए कि आपकी क्रोम फिनिश जितनी भी है बॉडी में गाड़ी की, उसमें रस्टिंग आनी तो नहीं शुरू हो गई है। दूसरा हम बात करें टायर की, टायर में हम वियर एंड टियर चेक करें कि टायर कहीं से कटे फटे तो नहीं है। जिस ब्रांड के टायर लगे हुए हैं वो चारों सेम ब्रांड है क्या, चारों टायर। स्टेपनी चेक करिए, स्टेपनी न्यू है क्या नहीं। उसमें ट्रंक खोल के चेक करिए, जो टूल किट दी गई है और जो प्लायर वगैरह जो भी पार्ट्स दिए गए हैं वो सारे प्रॉपर हैं क्या नहीं, न्यू हैं क्या नहीं। दूसरी हम बात करें जो वाइपर ब्लेड्स होते हैं, इनको ज़रूर चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है, वाइपर ब्लेड्स काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, तो वो ज़रूर चेक करिएगा। फिर जो भी पार्ट्स बाहर एक्सटर्नल लगे हुए हैं, लाइक ORVM हो गया, डोर हैंडल्स हो गए, आजकल क्या कहते हैं कुछ गाड़ियों में रूफ रेलिंग्स आती हैं, एंटीना तो सभी में होता है, इन सबको एक बार थोड़ा सा मूव करके देख लीजिए प्रॉपर्ली फिटेड है कि नहीं। कोई लूज़ तो नहीं है कि या डोर हैंडल कोई ऐसे हिलाने से हिल रहा हो, या रूफ रेलिंग हिलने लग रही हो, या एंटीना लूज़ हो, वो चीज़ आप ज़रूर चेक करिए। डोर को खोलकर और बंद कर चेक करिए कि डोर प्रॉपर्ली अपनी प्लेस पे बंद होते हैं कि नहीं, कोई ये तो नहीं है बंद होने के बाद गैप आ रहा है या ऊपर नीचे प्लेस हो रहे हैं। तो आउटर बॉडी में मोस्टली सिर्फ इतना ही आपको चेक करना है, इससे आपकी पूरी आउटर बॉडी की इंस्पेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट इंस्पेक्शन के पॉइंट पर मूव करते हैं, वो है बोनट खोलने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्म 22 जो आपको डीलर से मिलता है, उसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर मेंशन रहता है। वो आप खोल के आप इसमें से इंजन नंबर मैच कर सकते हैं, उससे चेसिस नंबर मैच कर सकते हैं। उसके बाद जितनी आप देख रहे हैं यहाँ पर वायरिंग्स हैं, उन सबको चेक करिए, कोई वायर कटी तो नहीं हुई है या उसके लॉक्स कोई लूज़ तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है डीलर के स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी रहती है, उस कंडीशन में क्या होता है चूहे जो होते हैं वो आपकी वायर्स काट देते हैं, वो चेक करिए। जो आपकी बैटरी है वो चेक करिए कि वो न्यू है कि नहीं, उसके सारे पॉइंट्स कनेक्शन उसके प्रॉपर्ली फिट है, लगे हुए हैं कि नहीं। जितने भी ऑयल्स हैं, कूलेंट हो गए, ब्रेक ऑयल हो गए, AMT हो गया, इंजन ऑयल हो गया, इन सब का टॉपअप चेक करिए कि प्रॉपर्ली सारे अप टू द मार्क हैं, अप टू द लेवल हैं कि नहीं। ये सब चेक करने के बाद आपका ऑलमोस्ट यहाँ का इंस्पेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट जो गाड़ी के प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का पॉइंट है वो है इंटीरियर से रिलेटेड। इंटीरियर में इंस्पेक्शन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और हमें काफ़ी ध्यान से भी चेक करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप गाड़ी की जो फ्रंट सीट्स होती हैं उनको चेक करिए, जो आगे ऐसे स्लाइड करते हैं, रेयर करते हैं, वो प्रॉपर्ली स्मूथली हो रही हैं कि नहीं आगे की सीट्स। अगर गाड़ी में हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन है तो आप उसको चेक कर देखिए कि आपकी गाड़ी की हाइट प्रॉपर्ली एडजस्ट हो रही है, उसको कोई ऐसा मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक, उसको आप यूज़ कर देखिए। गाड़ी में जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं, लाइक स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स हो गए, इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे AC कंट्रोल या लाइटनिंग कंट्रोल्स हो गए, और ये कहते हैं आपके USB पोर्ट्स हो गए, जितने भी होते हैं इन सबको आप प्रॉपर्ली चेक करिए कि सारे इलेक्ट्रॉनिक बटन्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। पावर विंडोज़ के सारे चारों बटन काम कर रहे हैं, चारों विंडो में जो पावर बटन्स लगे हुए हैं उनसे आप अप डाउन कर देखिए, विंडोज़ प्रॉपर्ली स्मूथली अप डाउन हो रही हैं कि नहीं। उसके बाद आप चेक करिए जो रूफ लाइनिंग लगी हुई है आपकी, वो प्रॉपर्ली लगी हुई है कि नहीं, उसमें कहीं बबलिंग वगैरह तो नहीं आई। बाकी आप गाड़ी में देखते हैं हर जगह पॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं गाड़ी में। यहाँ पर ले लीजिए, ये आगे डैशबोर्ड के उसमें कई सारा पॉइंट्स होते हैं, डोर्स में होते हैं, उन सबको चेक करिए, जो उनके गैप्स हैं, फिटिंग है प्रॉपर्ली है कि नहीं। आप उसको नॉक करके देखिए कहीं पे लूज़ नहीं है, कहीं एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही है, उस चीज़ को चेक करिए। डोर ओपन करने के बाद आप देखेंगे डोर में सारी जगह ये बिडिंग्स लगी होती हैं, यहाँ पर भी सारे डोर्स में होती हैं और इन पर भी। इन सबको देखिए प्रॉपर्ली फिटेड है कि नहीं, ये बिडिंग क्या कहते हैं क्रैक तो नहीं होने लगी है कहीं से, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हैवी रेनिंग होती है तो उस कंडीशन में पानी अंदर आने लग जाता है, ये ज़रूरी है चीज़ चेक करने के लिए। उसके बाद आप इंफोटेनमेंट सिस्टम चेक करिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपकी गाड़ी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो चेक करिए। आप इसमें सारे इसके पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें मूव करके देखिए, सारे गाड़ी को रिवर्स में डाल के देखिए कि इसका जो रिवर्स कैमरा है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, इसमें जैसे मेरे में गाइडेड लाइंस हैं वो ठीक काम से कर रही हैं कि नहीं। इसी तरह गाड़ी में और भी फीचर्स हो सकते हैं रिवर्स कैमरे से रिलेटेड, उनको चेक करिए। आपका जो
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें चेक करिए कि आपके सारे जो गाड़ी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लाइक इंजन या कोई पार्क ब्रेक एक्सेट्रा, जितने भी इसमें आपके ऑप्शंस आते हैं अवेलेबल हो, आप उनको अच्छे से चेक करिए। कहीं कोई माल फंक्शनिंग या कोई ऐसा इंडिकेटर तो नहीं है जो ग्लो कर रहा है, जो गाड़ी में जिसको अटेंशन की ज़रूरत है। आप जो सीट बेल्ट्स हैं उनको लगा कर देखिए, चारों सीट बेल्ट्स, रेयर की भी फ्रंट की भी, आप प्रॉपर्ली लॉक हो रही हैं कि नहीं, उसके बाद अनलॉक करने के बाद स्मूथली अनलॉक हो जाती हैं कि नहीं, वो सब चीज़ चेक करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हम उस पर बात करते हैं, वो है आपकी फ्लोरिंग को आप चेक करिए। कई बार क्या होता है, फ्लोरिंग काफ़ी गंदी होती है या फिर उसमें पानी वानी गिरा होता है, या कहीं इंस्पेक्शन के टाइम पे या किसी भी कंडीशन में अगर यार्ड में खड़े हुए उसमें पानी गिर जाए तो गीली तो नहीं है, गीली होगी तो उस कंडीशन में गाड़ी में स्मेल हो जाती है और फ्लोर हो जो होता है उसमें रस्टिंग शुरू हो जाती है। तो फ्लोरिंग को आप प्रॉपर्ली अच्छे से चेक करिए, कहीं गीला है या फिर कहीं एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं से फ्लोरिंग खुलने तो नहीं लगी, उसकी पेस्टिंग हटने तो नहीं लगी है, वो चेक करिए। नेक्स्ट इंस्पेक्शन के लिए पॉइंट है वो है म्यूज़िक को आप सारे जितने भी गाड़ी के अंदर म्यूज़िक पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक स्पीकर, ट्विटर्स, वूफर्स, जितनी भी चीज़ें दी हुई है अकॉर्डिंग टू वेरिएंट, आप वो ज़रूर चेक करिए। अगर आपकी गाड़ी में USB पोर्ट का ऑप्शन है तो आप USB घर से लेकर जाइए, पेन ड्राइव लेकर जाइए, वहाँ पर जाकर गाने बजाकर देखिए कि आपके ट्विटर्स वगैरह प्रॉपर्ली काम कर रहे नहीं, हर स्पीकर्स में से प्रॉपर्ली आवाज़ आ रही है कि नहीं, रेडियो चलाकर देखिए रेडियो एंटीना प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। दूसरा, उसके बाद इतना करने के बाद ऑलमोस्ट आपकी गाड़ी का इंटरनली, एक्सटर्नली और जो आगे कहते हैं बोनट है, उन सब का इंस्पेक्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा, आप एक बार अपने सेल्स एडवाइज़र को बोलिए कि आपको आपकी गाड़ी के बारे में प्रॉपर्ली ब्रीफ करे, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब पता चलने से अगर इनके हिसाब से कोई पॉइंट मिस हो रहा हो, वो चीज़ भी आप इंस्पेक्ट कर सकें और आपको आपकी गाड़ी के बारे में प्रॉपर्ली पता चल जाएगा। ये 3 पॉइंट इंस्पेक्ट करना, आप किसी भी डीलर पर कहीं से भी गाड़ी लें वहाँ पर ये इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं 3 पॉइंट। कुछ शोरूम्स में बे का ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपनी गाड़ी को बे पर लगवाइए और नीचे से चेक करिए कि अंडर फ्रेम में कहीं रस्टिंग तो नहीं है, जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है उसकी माउंटिंग प्रॉपर्ली है कि नहीं, वो हिल डुल तो नहीं, उसके लॉक्स प्रॉपर्ली लगे हैं कि नहीं। अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा एक बार झुक कर देख सकते हैं, इतना कोई ऐसा बड़ी चीज़ें हैं नहीं है कि जो आपको नहीं पता चलेंगी। अगर आप बे पर लगवा कर ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको चेक कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपकी गाड़ी की प्रॉपर इंस्पेक्शन हो जाएगी। मेरी तरफ से गाड़ी की इंस्पेक्शन में इतना ही था। आई होप अगर आप इतनी इंस्पेक्शन करेंगे तो आपकी गाड़ी की ऑलमोस्ट प्रॉपर इंस्पेक्शन हो जाएगी। इनकेस आपको लगता है अगर मेरी तरफ से कोई पॉइंट छूट गया है या आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, या अगर आपके साथ या आपके किसी रिलेटिव के साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो गाड़ी या 2 व्हीलर लेते हुए, कोई भी ऑटो व्हीकल लेते हुए, कि उनके साथ भी ऐसा डीलर की माल प्रैक्टिसिंग का इशू फेस किया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि किसी का भी ड्रीम नाइटमेयर में ना बदले और किसी की भी हार्ड अर्न मनी ऐसे वेस्ट ना हो। तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।